हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10 का जो पिछला पेपर है साइंस का वो सॉल्व करेंगे। 2022 कोड है हम लोगों का सेट नंबर 1 और 2020 824। सेट 1 कोड है हम लोगों का 824 BJ। ये कोड है हम लोगों का, हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो इसमें दिया है जल, हीरा, कांच, तारपीन का तेल। तो जो आंसर होगा हम लोगों का वो होगा हीरा। फिर दूसरा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो इसमें दिया है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। तो निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस। फिर तीसरा हम लोगों का है कि चुंबकीय बल रेखाएं इसमें दिया है सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती और परस्पर काटती हैं। तो हम लोगों का जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जाएगी, जिससे उनकी दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। फिर अगला हम लोगों का जो चौथा है ग नंबर कि यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो इनके बीच जो सही संबंध है हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है बी इंटू ए, बट यहाँ पे फाई बराबर बी इंटू ए नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है बी बराबर हो जाएगा फाई बाई ए। तो हम लोगों का जो ऑप्शन है वो पहला वाला सही है, तो जो उत्तर है वो पहला सही है, फाई बराबर बी, मतलब बी बराबर फाई बाई ए। फिर ये पहला वाला हो गया जो एक एक नंबर का था। तो हम दो दो नंबर वाला जो पिछले साल का था वो करते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल हम लोगों का जो दूसरे का है, ये सवाल है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर बनता है, वस्तु पर ही
बनता है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। हम लोगों को फोकस दूरी ज्ञात करना है। तुम लोगों को मतलब पिछले क्लास में पढ़ाया गया क्या है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण के लिए u, v और f जो होता है, मतलब जो दूरियां नापी जाती हैं वो तीनों ऋणात्मक होती हैं। हम लोगों को दिया है मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो -30 सेंटीमीटर। ये u है और ये v है, हमको f ज्ञात करना है। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं अवतल दर्पण है, जिससे हम लोगों को गलती नहीं होगी। और अवतल दर्पण के लिए UVF जो होता है वो निगेटिव होता है। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1/30 और -1/30, तो 1/f, तो 1/f बराबर हो जाएगा -2/30, तो f बराबर हो जाएगा 30/2, 15 दूना 30, तो f बराबर -15 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी होगी हम लोगों की वो 15 सेंटीमीटर होगी। फिर कह रहा है कि खा नंबर देख लेते हैं। खा नंबर हम लोगों का है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। यह बराबर हमको दिया है 40 सेंटीमीटर, हमको r ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं r बराबर होता है 2f, तो हो जाएगा r बराबर 2 × 40, तो r बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का दूसरा हो जाएगा का। फिर ग नंबर है कि वाहन में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का ग नंबर कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पिछले वाले क्लास में पढ़ाया गया है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है बहुत बड़े भाग का बहुत छोटे से उसमें बन जाता है, मतलब एक ट्रक का बहुत छोटे से उसमें बन जाएगा, तो मतलब बहुत बड़े भाग का एक छोटे से भाग में और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आंसर जो होगा लिखेंगे कि बहुत बड़े भाग का बहुत छोटे भाग में सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, मतलब बड़े भाग का बहुत छोटे भाग में सीधा और प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक बार हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि दिख रहा है पूरा ठीक है। फिर देखो बच्चा, अगला है हम लोगों का तीसरे का तीसरे का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर
फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? दूरी पर स्थित है। किरण आरेख भी बनाइए। हम लोगों को किरण आरेख भी बनाना है। फोकस दूरी दिया है, अवतल लेंस है, लिख लेंगे अवतल लेंस है, जिससे हमें चिन्ह परिपाटी का ध्यान रहेगा और सवाल गलत नहीं होगी। तो F बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है 10 सेंटीमीटर पर बनता है, तो V बराबर 10 सेंटीमीटर लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। हमको U ज्ञात करना है। तो जो वस्तु प्रतिबिंब मतलब लेंस होता है ऐसे होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं इसे चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे होकर निकल जाएंगी। इस तरीके से नहीं, ऐसे निकल जाएंगी और सी से होकर प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। तो जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कटान बिंदु हमें यहां मिलता है। ये हो जाएगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा यहां से यहां तक V और ये U। ये O डैश है, तो ये बनेगा हम लोगों का I डैश। ये तो U, V और F भी निगेटिव है, तो तीनों निगेटिव में लेते हैं। तो लेंस सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। हमको U चाहिए, इसको इधर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा 1/U इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/F। अब चिन्ह परिपाटी का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो 1/-1/10 और प्लस 1/15, 10 और 15 कैल्शियम 30, 10 × 30 और 15 दूना 30, तो 1/U बराबर हो जाएगा -1/30, तो U बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर लेंस के सामने बन रहा है। ये किरण आरेख है, इसको हम लोग जबरदस्त मतलब पीछे की तरफ बढ़ा के मिला है, इसको डॉटेड लाइन से कर देते हैं। ये किरण आरेख हो जाएगा ये, और ये वस्तु की दूरी आ जाएगी। फिर अगला है इसी का अथवा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है।
देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो u बराबर दिया 25 सेंटीमीटर, ये बराबर दिया 50 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u। इसको इधर लिया है तो 1/v बराबर 1/f और प्लस 1/u। तो ये दिया है 1/50 और प्लस 1/25। 50 और 25 करके 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 2 तो 1/v, तो हो जाएगा 1/v बराबर 3/50। तो v बराबर 50/3 सेंटीमीटर। मतलब इतनी दूरी पर रखी वस्तु को बिना मनुष्य किसी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है बिना चश्मे के। फिर अगला हम लोगों का ख नंबर। ख नंबर हम लोगों का कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम व आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम है। x अक्ष के समांतर 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ z अक्ष के समांतर कार्यक 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है, मतलब हम लोगों को ज्ञात है हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम। आवेश दिया हुआ है, क्यू से लिख लें या ई से ही लिखें 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर दिया हुआ है v बराबर 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। फिर दिया हुआ है b बराबर दिया है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि f
चुंबकीय बल एफएम बराबर होता है क्यू वी बी के, क्यू वी बी। तो यहाँ से जब हम लोग क्यू इसका मान निकालते हैं तो क्यू का मान 1.6 गुणे 10 का पावर -19 गुणे वी का मान दिया हुआ 3 गुणे 10 का पावर 6 गुणे बी का मान 0.3। तो ये हो जाएगा 16 3 48 4.8 गुणे 10 का पावर -13 गुणे 0.3। तो इसका गुणा कर लें तो 8 3 24 4 2 और 4 3 12 2 14 2 के बाद दशमलव यहाँ लगेगा 10 का पावर -13 न्यूटन इतना बल कार्य करेगा। देख लेते हैं क्या आ रहा है। 1.44 गुणे 10 का पावर -13 न्यूटन। और फिर उसके बाद है कि त्वरण ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है यम ए, तो A बराबर हो जाएगा F बटे यम। तो यहाँ से हम लोगों का जो A होगा A बराबर F का मान है 1.44 गुणे 10 का पावर -13 और गुणे यम का मान है 9 गुणे 10 का पावर -31। इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन पर इसका किलोग्राम। तो ये हो जाएगा A बराबर, इससे भाग कर देंगे और इसको ऊपर ले जाए तो 1.44 गुणे 10 का पावर -13 और प्लस 31 बटे 9 और न्यूटन पर किलोग्राम। तो हो जाएगा A बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 144 गुणे 10 का पावर, यहाँ 18 बचेगा 2 इसके साथ आ गया है तो 16 बटे में 9 और 9 कम 9 9 6 54। तो A बराबर 16 गुणे 10 का पावर 16। और जानते हैं त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं A बराबर 16 गुणे या 1.6 ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 का पावर 17 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो लगने वाला बल की दिशा होगी वो होगा y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश होगा। फिर अगला सवाल है हम लोगों का हम लोगों का कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को R1 दिया है। 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रतिरोधों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों का सवाल है। कह रहा है कि R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 5 ओम और V जो लगा हुआ है V बराबर लगा है 30 वोल्ट। ये लगा हुआ है, हम परिपथ बना देते हैं इधर। ये इस तरीके से होगा। इस तरीके से
प्लस है, ये माइनस है, ये हम लोग R1, ये R2, ये R3, यहाँ पे V लगा हुआ है 30 वोल्ट का। R1 का मान दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया है 3 ओम और ये है 5 ओम का। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो R बराबर होगा हम लोगों का मतलब तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 तुल्य प्रतिरोध। R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, तो बराबर हो जाएगा 10 ओम के। अब इसमें बहने वाली धारा ज्ञात कर लेते हैं, तो I बराबर होता है V बटे R के, तो ये V है 30 बटे 10, 10 3 30, तो I बराबर 3 एम्पियर की धारा बहती है इसमें। अब हम लोगों को प्रत्येक सिरे के बीच का जो विभवांतर ज्ञात करना है, तो R1 बराबर होगा V बटे R1 बराबर होगा V बटे I, मतलब V बटे I, तो V बराबर होगा IR1, V1 बराबर होगा IR1, क्योंकि धारा श्रेणी क्रम में है तो समान बहेगी, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6 वोल्ट। फिर V2 ज्ञात करेंगे, तो V2 बराबर होगा IR2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3 गुणे 3 बराबर 9 वोल्ट। और फिर V3 ज्ञात करेंगे हम लोग, तो V3 बराबर हो जाएगा हम लोगों का IR3, तो I का मान 3 गुणे 5 बराबर 15 वोल्ट। ये प्रत्येक के सिरों का बीच का जो विभवांतर है। फिर कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, और एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम भी लिखिए। तो विद्युत धारा की जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, यदि हम किसी धारावाही चालक में धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घटना को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एस्टोर ने इसको प्रयोग करके दिखाया था कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर है कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो जो सवाल है हम लोगों का वो है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर इसी में लगा हुआ है कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये कोई धारावाही चालक है, इसे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो निर्भरता है, चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता तो B प्रोपोर्शनल होता है चालक तार के लंबाई के, चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा। फिर B प्रोपोर्शनल होता है प्रवाहित धारा के, चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर B प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितनी दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता चला जाएगा। और B प्रोपोर्शनल होता है sin थीटा के। तो
तो ये है निर्भरता। पहला, चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और चौथा जो है वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इसी में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं या मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम से ज्ञात करते हैं। ये था हम लोगों का पहला चैप्टर, मतलब पहला पेपर, सेट नंबर 1 2022 824 बीजेड। अगले क्लास में हम लोग करेंगे, मतलब कल सेट नंबर 2 का 2022 824 बी के करेंगे। जो भी कमी है आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।